You are watching BitBNS News. टुडेज हेडलाइंस। क्रिप्टो बूम की वजह से एक्सचेंजेस को पड़ी ज़्यादा इंजीनियर्स की आवश्यकता। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर करना है मुश्किल। एडीए पैड पर एस्ट्रोस्वैप आईडीओ कार्डानो के लिए खेल बदल सकता है। एनएफटी की सेल Q3 में $10.7 बिलियन से बढ़ी क्योंकि क्रिप्टो एसेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पॉलीगॉन ने स्पैम लेन देन के खिलाफ उपाय के रूप में नेटवर्क प्राइसेस बढ़ाए। क्रिप्टो बिलियनर्स फोर्ब लिस्ट को डोमिनेट कर रहे हैं $55 बिलियन वैल्यू के साथ। डोजकॉइन अब सिनेमा जायंट AMC द्वारा स्वीकार किया जाएगा। IMF हेड ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज रिलायबल है। बिटकॉइन को पैसे के रूप में सोचना मुश्किल है। मई के बाद बिटकॉइन की कीमतें बहुत मजबूत स्तर पर पहुंच चुकी हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक नया डायनामिक NFT मेटावर्स। दुनिया अभी भी ये सोच रही है कि क्रिप्टो करेंसी सरवाइव करेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट रिसर्च ने भारत को क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े यूजर्स और होल्डर्स में रखा हुआ है। इंडियन एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है और CoinSwitch कुबेर ने 10 मिलियन का यूज़र बेस बना लिया है, जिसकी वजह से इंडियन एक्सचेंजेस में इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ गई है। लगभग 10,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च ने इस सप्ताह की शुरुआत में डिजिटल एसेट प्राइमर नामक एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कवर किया। स्ट्रेटेजिस्ट अल्केश शाह और जेसिका रेफ अलरेक ने लिखा कि बिटकॉइन को अनदेखा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनके हिसाब से आने वाले समय में इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। पिछला महीना कार्डानो इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टेकिंग की शुरुआत ने इकोसिस्टम को एक नए उत्साह के साथ न्यू एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा कार्डानो ने XRP, टेथर और बाइनेंस कॉइन जैसे ट्रेडिशनल कॉइन की मार्केट कैप को पीछे छोड़ा। मार्केट ट्रैकर DappRadar के डेटा के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन्स की बिक्री 2021 के Q3 में $10.7 बिलियन हो चुकी है, जो कि पिछले Q3 के हिसाब से 8 गुना ज़्यादा है। ये इस वजह से हो पाया है क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पॉलीगन को फाउंडर संदीप नैलवाल के अनुसार स्पैम लेन देन को रोकने के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क ने एक अतिरिक्त उपाय के रूप में नेटवर्क फ़ीस बढ़ा दी है। नेटवर्क फ़ीस बढ़ के 1 गुई से 30 गुई कर दी गई है। इस साल फोर्ब्स 400 की लिस्ट में 6 नए नाम जुड़ चुके हैं। फोर्ब्स 400 अमेरिका के रिचेस्ट लोगों को ट्रैक करता है। हालांकि पिछला साल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा, पर फोर्ब्स 400 के हिसाब से ज़्यादातर लोग अमीर बन चुके हैं क्रिप्टो करेंसी की वजह से। AMC के CEO एडम एरन ने घोषणा की कि लीडिंग मूवी थिएटर्स गिफ्ट कार्ड्स के लिए डोजकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है और साथ ही काम चल रहा है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स, थिएटर की टिकटें और कंसेशन स्टैंड परचेज के लिए। ये उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बताया और जिस ट्वीट को टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने भी लाइक किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा के अनुसार सेंट्रल बैंकों द्वारा डिजिटल करेंसी सबसे ज़्यादा रिलायबल है। वहीं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को पैसे के रूप में सोचना बहुत मुश्किल है, ये मानना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का। बिटकॉइन बुधवार को मई के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर पर गया। बिटकॉइन ने $50,000 पार किए और बुल्स ने इस पर बिड करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू 4.6% बढ़ गई है। अर्था एक नया P2E गेम है जिसमें किसी अन्य चीज़ के विपरीत बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक बैक स्टोरी लॉन्च किया गया है। इस गेम में बड़े पैमाने पर एक्यूरेट लाइफ सिमुलेशन होगा जिसमें प्लेयर्स अपनी कंपनीज और कंट्रीज़ मैनेज कर सकते हैं। मेटावर्स में किसी नए प्लेयर को आगे बढ़ने या डोमिनेट करने के लिए अपने इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री डेवलपमेंट पर विचार करने की आवश्यकता होगी।